चलो देखो, एक और मुगल एम्परर है जिसके बारे में हमें देखना है और पढ़ना है। उसका रेन था 1627 से 1658। तो द किंग वॉज शाहजहां। ठीक है। तो एज यू नो, जैसे कि हमने जहांगीर के बारे में बात करी थी कि बेटा जहांगीर जो था उसको ड्यू टू हिज एडिक्शन टू इंटॉक्सिकेंट्स, उसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट रहती थी और आधा जो काम है उसकी बीवी यानी उसकी वाइफ नूरजहां को देखना पड़ता था। ठीक है। एंड ड्यू टू दैट जो उसका बेटा था खुर्रम यानी कि शाहजहां जो लेटर ऑन बना, उसने रिवोल्ट कर दिया था 1622 में ही। वो रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है। और उसका मानना था कि जो उसका फादर है वो नूरजहां के पूरे प्रभाव में है, लेकिन ऐसा नहीं था। जहांगीर खुद भी अपनी जो है वो देखता था, लाइक कोर्ट लाइफ जो है वो देखता था। जैसे कि मैंने बताया कि चेन ऑफ जस्टिस उसने लगवा रखी थी कोर्ट में अपने, कि कोई भी गरीब अगर फरियाद लेकर आएगा तो चेन ऑफ जस्टिस के थ्रू वो सीधे किंग से अपनी बात कर सकता है। ठीक है। तो ये बात किसने लिखी है? जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, और उसने लिखी है तुजुके जहांगीरी। जहांगीर खुद भी काफी पढ़ा लिखा था और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुजुके। ऑटोबायोग्राफी जो होती है बेसिकली क्या होती है कि जब कोई भी राइटर अपनी कहानी खुद लिखता है अपने लाइफ की तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। उसने लिखा था तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी में उसने ये बात खुद की है कि वो कोर्ट लाइफ भी देखता था। ऐसा सच नहीं था कि खुर्रम उसे कहता था कि पूरी तरह से नूरजहां के इन्फ्लुएंस में है। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, नूरजहां जो है वो कोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करती थी और रॉयल हाउस होल्ड में भी उसने काफी कंट्रोल किया था। ठीक है। उसके बाद शाहजहां जो है वो उसके खुद के पर्सनल एम्बिशन थे, मतलब वो खुद राजा बनना चाहता था। तो शाहजहां को उसके फादर ने कहाँ जाने के लिए बोल दिया। शाहजहां के फादर ने उसे ऑर्डर किया कि भाई तुम कांधार चले जाओ। कांधार यानी कि प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान में जिसे हम गांधार भी कहते हैं, वो उसे कहते हैं कांधार। ठीक है। तो उसने कहा कि तुम कांधार चले जाओ, लेकिन खुर्रम जो है वो नाराज हो गया। वो अपने पिता से काफी नाराज रहता था ड्यू टू द ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर एम्फसाइज ऑफ नूरजहां। ठीक है। जहांगीर की डेथ के बाद, इसके बाद क्या हुआ, 4 इयर्स तक कोर्ट बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड रहा। और जहांगीर की जब डेथ हो गई 1627 में तो वो वापस आया, और जो नोबेल्स हैं, खुर्रम वापस आके नोबेल्स जो है उनकी हेल्प से क्या बना, राजा बन गया। ठीक है। और नूरजहां का क्या हुआ भाई, नूरजहां रिटायर हो गई उस समय। नूरजहां को उन्होंने रिटायर कर दिया और उसकी पेंशन बांध दी कि भाई टिल हर डेथ उससे क्या मिलती रहेगी, पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है। उसकी पेंशन बांध दी। 1627 में ये किंग बना शाहजहां, और फिर इसकी जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। अब गद्दी पर बैठते ही कांधार जो किसी और के कब्जे में चला गया था, उसने रिकवर्ड किया सबसे पहले कांधार। ही रिकवर्ड कांधार और ओल्ड एंसेस्ट्रल टेरिटरी, यानी कि जो उसकी पैतृक और टेरिटरी थी, एंड अदर एंसेस्ट्रल टेरिटरी। अदर एंसेस्ट्रल टेरिटरी जो थी वो रिकवर्ड कर ली गद्दी पर बैठते ही शाहजहां ने। अब उसके बाद जो है शाहजहां जिस तरह से शाहजहां ने ये सब स्टार्ट किया, लाइक उसने हमले किए 1639 में और 1647 में। तो इन ये जो वॉर्स उसने किए थे इनकी वजह से बहुत ज्यादा जानें चली गई थी, यानी कि उसकी आर्मी को
बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। दैट्स वाई ड्यू टू द लॉस ऑफ आर्मी, ड्यू टू द लॉस ऑफ लीव्स ही स्टॉप्ड फाइटिंग। उसने वॉर करना छोड़ दिया। ठीक है, मतलब वैसे तो वॉर करता था बट प्रॉपरली वॉर करना छोड़ दिया। डेक्कन पॉलिसी उसकी काफी सक्सेसफुल थी। उसने अहमदनगर अपना अनेक्स कर लिया था। ठीक है, और बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब भी उसने ट्रीटी कर ली थी और मुगल एम्परर जो है उसने डेक्कन तक पहुंचा दिया था। ठीक है, बाद में खानदेश, बेरार और तेलंगाना एंड दौलताबाद, ये सब भी मुगल प्रोविंसी में जुड़ गया था, जो कि इसने अपने किस कौन से बेटे के कंट्रोल में दे दिया था, इसने औरंगजेब के कंट्रोल में दे दिया था। ठीक है, अब आती है बात वॉर ऑफ सक्सेशन की। उससे पहले बात कर लेते हैं मुमताज महल कौन थी। तो बेटा मुमताज महल जो थी ये इनकी बीवी थी और हाँ, मुमताज महल की जो कहानी है, जैसे कि बताते हैं कि ही लव्ड हर वेरी मच, दैट्स व्हाई ही बिल्ट ताजमहल। तो दीज आर स्टोरीज ओनली, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। वो इसमें बुरहानपुर बंगाल में वॉर पर था जिस समय मुमताज महल की डेथ हो जाती है ड्यू टू चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान मुमताज महल की डेथ हो जाती है और ड्यू टू द डेथ शाहजहां को लगता है कि उसको, पहले तो उसने सोचा था कि बुरहानपुर में ही टॉम बनाई जाएगी, लेकिन बुरहानपुर जो यहाँ पर है बंगाल में वो बहुत दूर था। दैट्स व्हाई ही सेड, ही थॉट कि वहां से इतना सारा मटेरियल मंगाना बहुत वो रहेगा कॉस्टली। तो दैट्स व्हाई ही वेंट टू राजस्थान। ही सेड कि राजस्थान में जो कोटा है वहां से मंगाया जाए मार्बल और आगरा में ही बनाया जाएगा जो टॉम बनेगी। ठीक है, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था स्टोरी में। शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और वहां पर अगर तुम सुनोगे ना, अगर तुम इफ यू एवर वेंट टू ताजमहल, तो ताजमहल में जो गाइड होते हैं ना वो अंग्रेजों को अलग ही कहानी सुनाते हैं कि he loves her wife so much and that's why he built ताजमहल, और अलग अलग कहानियां उनकी रहती हैं अलग अलग। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था, चाइल्ड बर्थ के दौरान इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इसकी वाइफ की। और टॉम बनाना इज अ कल्चर। ठीक है, वो अपनी ग्लोरी को दिखाता था। पैसा खर्च करना, जब राजा के पास पैसा हो जाता है तो वो खर्च भी किया जाता है ना चीजें बनवाने में। तो फिर उसने वो ताजमहल बनवाया था, बट इट वॉज अ फाइनेस्ट, और उसमें ज्वेल्स भी लगे हुए थे। अब ज्वेल्स नहीं है उसमें, हटा दिए। लूटपाट बहुत हुई है हमारे देश में, तो नादिर शाह वादिर शाह ये लोग आए हैं बहुत सारे, इन लोगों ने हटा दिए वो ज्वेल्स वगैरह ले गए। तो ठीक है, तो मुमताज महल जो उसकी डेथ हो गई और उसके बाद क्या हुआ बेटा, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है किस किस के बीच में। बेटा वॉर ऑफ सक्सेशन जो है ये यहाँ से कड़ी टूटेगी। वैसे तो वॉर ऑफ सक्सेशन इनमें हुआ ही है, क्लियर सक्सेशन था ही नहीं मुगल्स में। बट प्रॉब्लम देखो, उसका जो एल्डर बेटा था ना, कौन था एलिजिबल, वो था दारा शिको। तुमने नाम सुना हो, ही वॉज द पर्सन जो कि एलिजिबल था। मतलब शाहजहां के बाद अगर किसी को राजा बनना चाहिए था तो कौन बना, दारा शिको बनता। लेकिन बना कौन, कौन बना था, जानते हो तुम उसे, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने अपने फादर के साथ ऐसा किया कि जब वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद उसने अपने सारे जितने भी भाई थे उनको मार दिया। उन भाइयों को मारने के बाद अपने पिता को जेल में बंद कर दिया ताउम्र, लाइफ टाइम के लिए। और पानी और फूड तक के लिए भी उस बंदे ने तरसा दिया था अपने फादर को। दारा शिको जो कि कायदे से राजा बनना चाहिए था, ये नहीं बना, इसको इसने एक वॉर में हरा दिया और मार दिया। और आफ्टर दैट आता है औरंगजेब। ठीक है, तो ये जो है मुगल एम्पायर के जो पतन का कारण कोई बनेगा तो वो औरंगजेब बनता है। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, दारा शिको को वो हरा देता है, शुजा को हरा देता है जो कि गवर्नर का बंगाल है, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल है। औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था और मुराद बख्श, इन सबको ये क्या करता है 1657 तक खत्म कर देता है। जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो
मुगल थ्रोन के लिए ये लोग वो हो जाते हैं। अब पता है क्या होता था, अगर जैसे राजा बीमार भी पड़ जाता था ना, तो तब भी वहां पे उसके लिए थ्रोन के लिए झगड़ा शुरू हो जाता था। उन्हें लगता था कि राजा बीमार पड़ गया तो इट मीन्स कि अल्टीमेटली वो मर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। राजा कभी कभी क्या होता था, ठीक भी हो जाता था बीमारी से। तो यहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन इनका सही नहीं था। दैट्स वाई उसने दारा शिकोह को आगरा फोर्ट में एंटर करके हरा दिया। शाहजहां ने, उसकी फोर्स ने सरेंडर कर दिया, और शाहजहां को जो है उसने आगरा फोर्ट में काफी बीमारी के टाइम पे उसे रखा। ठीक है। और 1666 में, 1666 यानी 1666 में शाहजहां की डेथ हो जाती है, और उसके बाद औरंगजेब राजा बन जाता है। ठीक है। अब औरंगजेब की पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और शाहजहां के बारे में इतनी बातें ठीक है, इनके इन्होंने क्या क्या बनवाया है, क्या क्या किया है, ये हम पढ़ेंगे एंड में, जब पूरा हमारा हो जाएगा, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो कि इसका पुराना नाम क्या था, ऐसे पूछ लिया जाता है, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, ऐसे। ठीक है। तो ठीक है, दिस इज द